कक्षा 7 गणित के प्रश्नावली 7.2 का 8वां सवाल आज हम लोग सीखेंगे कि अमीना एक पुस्तक 275 रुपए में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं। क्या क्या दिया है पहले तो वो लिख लेते हैं। तो दिया है पुस्तक का क्रय मूल्य, तो लिख देंगे क्रय मूल्य बराबर है, रुपए का चिन्ह लगा दिए करें, रुपया 275 और क्या दिया है प्रतिशत हानि, यानी हानि प्रतिशत दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है 15, यानी कि 15%। अब 15% का मतलब होता है 100 में 15, तो जितना क्रय मूल्य था उतने का आप हानि निकाल लो। तो पहले निकाल लेंगे हानि। हानि का मतलब हो गया कितनी हानि हुई, हानि कुछ होगी 275, भाई 15% का मतलब होता है 100 में 15, अब तो 275 में निकालना है, यानी कि 275 का 15% ये हानि निकालनी है अपने को, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, जो 275 है का मतलब होता है गुना 15 और E/100, ठीक। अब यहीं पर काट लीजिए, 5 3 15 और 5 दूनी 10 यानी 20, ठीक है ना। तो आ गया 275 गुणे 3/20, अभी भी ये 20 वाला चला जाएगा, यानी 5 चौके 20 और 5 पचे 25 और 2 5 पचे 25, यानी 55 गुणे 3, 55 गुणे 3 का मतलब हो गया 3 पचे 15 की 5, 3 पचे 15 और 1 16, 165/4। इसका भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 एकम 4, बचेगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 41 रुपया 25 पैसे जो है हमारा क्या निकाला है, अमीना को हानि हुई कितनी, 41 रुपया 25 पैसे, ये तो हानि निकल आई। अब क्या करना है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य जो है जाहिर है कि क्रय मूल्य उसने जो खरीदा था तो उससे जो कमी होगा, उससे कम होगा, मतलब हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर जो क्रय मूल्य जितना खरीदा था और जितना घाटा लगा दोनों को कम कर दीजिए। कैसे, क्रय मूल्य में से जो हानि उठाई है, जो घाटा उठाया है उसको घटा दीजिए। तो क्रय मूल्य रुपया था 275 और जो हानि उठाई है उसने 41 रुपया 25 पैसे की, ठीक है, 41.25। अब क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए, तो घटाने के बाद आ जाएगा 233.75 और ये रुपए का चिन्ह, इतने की जो है उसको, इतने का उसने बेचा था, जिससे उसको 41 रुपये 25 पैसे का घाटा हुआ था। अब लेते हैं इसी का 9वां क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं कि प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद, कितने साल पहले दे रखा है, 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा। कंडीशन ये दिया है, मूलधन 1200 रुपये यानी 1200 रुपये, दर दिया है 12%, और काउंटिंग कैसे करनी है, वार्षिक मतलब साल दर साल करना है ना, सालाना करना है। तो जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं, मूलधन, यानी कि यहाँ ऐसे लिख लीजिए, दिया है क्या क्या दिया है, मूलधन, ऐसा लिखा, मूलधन को हमेशा पी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो सूत्र में जब अगर पूरा नहीं लिखना हो हिंदी में तो ऐसे PRT का से भी हिसाब करके निकालेंगे। तो मूलधन दिया है रुपया 1200 और दर को हमेशा 8 से 10 आ रहे हैं, रेट बोलते हैं अंग्रेजी में, और ये दिया है 12%, और समय जो दिया है, क्योंकि समय को T से शो करते हैं, T फॉर टाइम, और ये दिया है वार्षिक, वार्षिक में भी दिया है कितना, 3 वर्ष, तो हम लिखेंगे रुपये दर ऐसा लिखे 12%, 3 वर्ष, इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और अब जब ये दिया है तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, ब्याज, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज को बोलते हैं एसआई अभी पता नहीं है, पहले ये निकल आए। जब एसआई निकल आएगा तो ही हमारा जो मूलधन है उसमें एसआई लगा देंगे तो मिश्र धन बन जाता। तो शुरू करते हैं। पहले निकालेंगे साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। ठीक, पी दिया हुआ है हमारा 1200, आर दिया हुआ है 12% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष और ये 100 का भाग देना। ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य यानी 12 12 और 3, तो 12 12 144 होता है, यानी कि आ जाएगा 144 गुणे 3, है ना। तो 3 चौके 12 की 2, 3 चौके 12 और 1 13 और 3 एकम 3 1 4 रुपया 432 ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्याज। अब जो इसी ब्याज को क्या करेंगे, मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल आएगा। तो मिश्र धन बराबर होता है मिश्र धन, इसको अंग्रेजी में ए से दर्शाते हैं हमेशा, ए फॉर अमाउंट, और ये होता है मूलधन। मूलधन यानी कि जो पहले प्रिंसिपल दिया होता है, यानी कि पी, इसी में आप क्या करें, एसआई जो अभी निकाले हैं ब्याज, इसको आप जोड़ दीजिए, ब्याज माने एसआई, तो आपका जो है मिश्र धन निकल जाएगा। मूलधन कितना था 1200 और ये निकला है 432, तो जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा 2 3 4 2 6 और 1 रुपया 1632 रुपया, यानी 1632 रुपया ये क्या आ गया, मिश्र धन। इसी को ज्ञात करना था, यही ज्ञात करना था। बात समझ में आ रही है। और इसी का बी पार्ट लेते हैं। इसी का बी पार्ट है कि प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देगा, और अब की बार मूलधन दे दिया है 7500, दर दिया है 5% और कंडीशन वही है वार्षिक, यानी कि समय 3 साल का। तो शुरू करते हैं हल। जो दिया है, अब दिया क्या है आपकी बार, अब की बार जो दिया है मूलधन, मूलधन को हमेशा कहाँ से दर्शाएंगे, पी से। ठीक है, और पी दिया है आपकी बार 7500 रुपया। ठीक है, रुपए का चिन्ह लगा दें। दर माने आर, रेट, ये दिया है 5% और समय दिया है, समय टी फिक्स कर दिया है, 3 साल पे ही काम करना है, और वार्षिक है तो हमको उस पर ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी। तो ये हो जाएगा 3 वर्ष, और ब्याज पहले निकालना है। ब्याज माने साधारण ब्याज, जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं, यानी कि एसआई निकाल लेना है। एसआई निकालने में हमको इसी को तो पहले ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र लगा दीजिए, एसआई अर्थात साधारण ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू टी, यानी कि इन सबका गुणा और भागे 100। ठीक, तो अब की बार पी दिया हुआ है 7500 रुपया, दर दिया हुआ है 5% और समय दिया है 3 वर्ष और भागे 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कर दीजिए। अब बचा इधर 75, 5 और 3, 75, 5 और 3, तो 5 या 15 और 15 पना 75 की 5, हासिल का 7, 15 7 105 और 105 5 10 2 12, यानी कि 112। ठीक है, 15 पना 75 और 15 7 105 और 7 5 12, ठीक है, 112, यानी 1112 रुपए ये क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। अब जब साधारण ब्याज आपने निकाल लिया तब क्या करना है, मिश्र धन बनाना है। मिश्र धन बनाने का क्या तरीका था, मिश्र धन, मिश्र धन को ए से दर्शाते हैं और ए फॉर अमाउंट, और ये निकलता है मूलधन में। मूलधन अर्थात पी में ब्याज जोड़ देते हैं।
ब्याज जो अभी निकाले हैं, ये साधारण ब्याज यानी कि एसआई, इसको जोड़ दीजिए। तो मूलधन था 7,500 रुपया और ये 1,125 रुपया, ये साधारण ब्याज जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 2 5 थे, शून्य से आ ही गया, जुड़ गया, और 5 और 1 6 और 7 और 1 8, यानी कि रुपया 8,625 रुपया, ये क्या आएगा? मूल धन आपका ज्ञात हो गया। तो ये ज्ञात करना था। ये रहा 9वें का बी पार्ट।